हेलो एवरीवन, कैसन बा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुत्व एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th की फिजिक्स। आज से हम लोग पैरेलली में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9th के। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोर्स कंटेंट ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। क्लास 9 में हम लोग को पढ़ना है नंबर सिस्टम के बारे में, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री और लाइन एंड एंगल्स, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल, हीरोन्स फार्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और स्टैटिक्स के बारे में। तो हम लोग शुरुआत करेंगे ज्योमेट्री से। हम लोग शुरुआत करेंगे ज्योमेट्री से। और ये जो आपको सर्कल तक ये दिख रहा है, लाइंस एंड एंगल से सर्कल तक, ये क्लास 9 का सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये सबसे लंबा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे ज्योमेट्री से और पहला चैप्टर होगा लाइंस एंड एंगल्स। तो ये हो गया हमारा कोर्स कंटेंट कि हम लोग को क्लास 9 का सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम लोग सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स। तो देखते हैं लाइंस एंड एंगल्स में आखिर पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स डेफिनेशन देखेंगे कि आखिर लाइंस, एंगल्स, रे होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट को समझते हैं कि लाइन सेगमेंट होता क्या है। द स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इज नोन एज लाइन सेगमेंट। मतलब कि कोई भी दो पॉइंट अगर ए और बी है, जैसे ए और बी है, उनके बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस, स्ट्रेट पाथ को क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। और इसको डिनोट करते हैं ए बी बार से। ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है जिसको हम लोग को देख लेना जरूरी है। ये वही लिखा है, द स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इज नोन एज लाइन सेगमेंट, और इसको डिनोट करते हैं ए बी बार से। ठीक, नेक्स्ट है रे क्या होता है। रे क्या होता है, अ रे इज अ लाइन सेगमेंट व्हेन इट एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन। मतलब कि जब हम लोग एक लाइन सेगमेंट को, एक ए बी लाइन सेगमेंट है और उसको एक तरफ से तक बढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं रे। मतलब रे को हम लोग एक तरफ से बढ़ा सकते हैं और इसको डिनोट करते हैं ए बी और ऊपर एरो के साइन से। ठीक, नेक्स्ट है लाइन। अ लाइन इज अ लाइन सेगमेंट व्हेन इट एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। मतलब कि ये लाइन सेगमेंट ही है और इसको दोनों तरफ से हम लोग, दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं इन्फिनिटी तक, तो इसको बोलते हैं लाइन। मतलब कि लाइन सेगमेंट एक फिक्स डिस्टेंस होता है, जबकि रे को एक तरफ से बढ़ा सकते हैं और लाइन को दोनों ही तरफ से बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट, रे और लाइन के बारे में। नेक्स्ट है एंगल क्या होता है। व्हेन द टू रेज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट देन एंगल इज फॉर्म। मतलब कि जब दो रे एक ही पॉइंट से निकले, जैसे कि एक ये रे है और एक दूसरा रे ये है, और दोनों एक ही पॉइंट से निकले, दोनों का ऑरिजिनेट पॉइंट सेम हो, तो इसको बोलते हैं एंगल। मतलब कि अगर दो रे एक ही पॉइंट से निकल रहा हो और इसके बीच जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं एंगल। ठीक, और इसको डिनोट करते हैं, ये एंगल का साइन है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बी एस, यहाँ पे दो रे है, पहला है ये और दूसरा है ये वाला रे, और दोनों का पॉइंट सेम है, इसलिए ये एक एंगल फॉर्म कर रहा है। और इस एंगल को लिखते हैं हम लोग एंगल बी ए सी से, और जो मिड पॉइंट रहता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। ठीक, और या फिर शॉर्ट में एंगल ए भी लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू 20 डिग्री, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक,
नेक्स्ट बारी आता है कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल मतलब द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। मतलब कि एक्यूट एंगल 0 और 90 के बीच जो भी एंगल होगा उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। द एंगल whose measure is 90 डिग्री is known as right angle। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 और 180 के बीच, 90 से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। और रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से 360 डिग्री के बीच में। द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? द एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज नोन एज कंप्लीट एंगल। मतलब कि ये एक बार पूरा ही राउंड लगाकर अपने इनिशियल पोजीशन पर वापस आ गया होगा, उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो हम लोग यहाँ पे एंगल के बारे में देख लिए हैं। ये सब बेसिक्स है कि एक्यूट एंगल 0 से 90 हो तो एक्यूट एंगल, 90 डिग्री हो तो राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल 90 और 180 के बीच में होता है, 180 डिग्री होते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल या फिर स्ट्रेट एंगल, और 180 से 360 के बीच में हो तो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, और 360 का हो तो उसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अब देखते हैं कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर मतलब किसी भी एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो कोई रे, उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि BD, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि BD is a ray which bisect the angle ABC, इसलिए एंगल ABD इक्वल टू एंगल DBC। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया तो इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, और जो रे इसको बाइसेक्ट करता है उसको कहते हैं बाइसेक्टर रे। मतलब BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ABC को, तो ये एंगल ABD इक्वल हो गया एंगल DBC के। ये है एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट है एक्सटीरियर ऑफ एंगल। मतलब कि एक्सटीरियर ऑफ एंगल मतलब द पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द एंगल, उसको बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ एंगल। मतलब कि जो भी पॉइंट एंगल के बाहर लाई करता है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ एंगल, और इंटीरियर ऑफ एंगल मतलब एंगल के अंदर लाई करता हो। ठीक, ये ABCD और E ये सब पॉइंट हैं। पॉइंट ABC and D lies in the angle, so these are called interior of angle। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कि अगर दो एंगल का सम लेट्स पहला एंगल x हो और दूसरा एंगल y हो और उसका सम 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक, अगर सम 90 हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल मतलब सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। अगर दो एंगल हैं लेट्स x और y और दोनों का सम 180 डिग्री हो तो वो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। मतलब कि x y का सप्लीमेंट्री है और y x का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो हम लोग देख लिए अभी तक हम लोग पढ़े कि कुछ बेसिक्स डेफिनेशन, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एंगल और एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और
एंगल बाइसेक्टर के बारे में, इंटीरियर ऑफ एंगल और एक्सटीरियर ऑफ एंगल के बारे में। साथ ही में हम लोगों ने देखा कि कम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, मतलब कि हम लोगों को इस एंगल जो भी गिवन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। सो हम लोग जानते हैं कि पहला एंगल x प्लस दूसरा एंगल y, अगर दो एंगल दिया हो और उसका सम 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है 55। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे कि लेट द फर्स्ट एंगल बी x, इसलिए एंगल x प्लस 55 इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि पहला एंगल x है और दूसरा 55 है, तो दोनों का सम, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा और इसका ये इक्वल होगा 90 डिग्री के। सो हम लोग यहाँ से देखेंगे लेट द फर्स्ट एंगल बी x, इसलिए एंगल x प्लस 55 इक्वल टू 90, तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 55 जो कि होगा 35 डिग्री। और ये ऐसे भी सही है। आंसर, अपने आंसर को चेक करने का तरीका कि पहला एंगल 55 है और दूसरा 35, दोनों का सम 90 डिग्री आता है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक, ये पहला। दूसरा क्या है? दूसरा है 16 डिग्री, दूसरा है 16 डिग्री। सो पहला लिखेंगे कि लेट बी फर्स्ट, लेट बी फर्स्ट एंगल x, सो x प्लस 16 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि पहला एंगल 16 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो x प्लस 16 इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि x प्लस वाई मतलब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस 16, 74 डिग्री आंसर। ठीक, 90 डिग्री का तो जीरो हो जाएगा, ये तो पता है। हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर, ये तो इजी है, इसका 0 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है 2/3 ऑफ राइट एंगल। इस बार डायरेक्टली एंगल में ना दे करके ऐसे लिखा हुआ है 2/3, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 2/3 ऑफ राइट एंगल, मतलब 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ठीक, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2/3 90 डिग्री मतलब मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये हो जाएगा 30 मीन्स 60 डिग्री। ये एंगल 2/3 ऑफ राइट एंगल का मतलब होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री दिया हुआ है तो हम लोग को फाइंड आउट करना है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा x प्लस 60 डिग्री बराबर 90, सो एंगल x बराबर 30 डिग्री, मतलब पहला एंगल 60 था तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 ही तो होगा। ठीक, नेक्स्ट है हम लोग को सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम लोग जानते हैं कि दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। मीन्स एंगल x प्लस एंगल y अगर 180 डिग्री हो तो एंगल x एंगल y का सप्लीमेंट्री है और एंगल y एंगल x का। तो पहला क्वेश्चन है 42 डिग्री, तो पहला है 42 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि लिखेंगे लेट बी द फर्स्ट एंगल, सो
ये हो जाएगा एंगल x प्लस 42 इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल x इक्वल टू कितना होगा, एंगल x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 42 जो कि होगा 138 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट 90 है। तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, तो वो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होगा। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा, 90 ही तो होगा, इसका आंसर होगा 90 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट है थर्ड नंबर 124 डिग्री। इस एंगल का हम लोग को सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। तो लेट बी, ये सारे में ही लिखेंगे, लेट बी फर्स्ट एंगल इक्वल टू एक्स। अगर पहला एंगल x है और दूसरा एंगल 124 है और ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से पहला एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 124 और ये इक्वल हो जाएगा 56 डिग्री के, जो कि 124 का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक, नेक्स्ट है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। 3/5 ऑफ राइट एंगल। तो 3/5 ऑफ राइट एंगल, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो 3/5 मतलब 18 5 जो 90 और ये आया 54 डिग्री, यानी 3/5 ऑफ राइट एंगल होता है 54 डिग्री के इक्वल। तो इसका हम लोगों को सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट बी फर्स्ट एंगल इक्वल टू एक्स। सो एंगल x प्लस 54 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, और यहाँ से एंगल x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 54 के, और ये होगा 126 डिग्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से सारे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है एक अलग टाइप का है, जिसमें कि दिया हुआ है क्वेश्चन, लिखा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जो कि अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट बी द एंगल x। अगर एक एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट, अगर कोई एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स ही तो होगा, मतलब 90 माइनस एक्स। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर कोई एंगल x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री हो, अगर x और y एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस एक्स ही तो होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि लेट बी द फर्स्ट एंगल x एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 90 माइनस एक्स। तो क्वेश्चन में है कि कॉम्प्लीमेंट, एक ऐसा एंगल फाइंड आउट कीजिए जो कि अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल x इक्वल होगा अपने ही कॉम्प्लीमेंट के, यानी 90 माइनस एक्स के। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक एंगल जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। तो यहाँ से x प्लस, ये माइनस में ही साइड आएगा तो प्लस में, और इक्वल टू 90 डिग्री। सो 2x इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 45 डिग्री। सो ये आंसर आ गया, मतलब कि एक ऐसा एंगल जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। नेक्स्ट है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सो लेट बी द एंगल इक्वल टू x। तो इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, इसका सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्स। और अगर क्वेश्चन, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एंगल अपने ही सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है, ये एंगल अपने ही सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है। सो यहाँ से 2x इक्वल टू 180 डिग्री, सो x इक्वल टू 90 डिग्री आंसर।
मतलब कि एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करना था जो कि अपने ही सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल हो। तो हम लोगों ने कहा कि पहला एंगल x है और उसका सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस x हो जाएगा और दोनों को इक्वल कर दिया। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन कि फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम इट्स सप्लीमेंट। सो सारे में एक कॉमन लाइन है जो कि हम लोग लिखेंगे लेट बी द एंगल x, so its supplement will be 180 माइनस एक्स। अगर कोई एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट्री 180 माइनस एक्स हो जाएगा। सो क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम इट्स सप्लीमेंट, यानी कि एक एंगल अपने ही सप्लीमेंट के 5 टाइम्स है, यानी ये अगर सप्लीमेंट है तो उसके 5 टाइम्स है। ये जो लाइन है ये क्वेश्चन पढ़ के हम लोग को लिखने आना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये होगा 900 माइनस 5x और 5x इस साइड जाएगा, यहाँ निगेटिव में है, इक्वल की अपोजिट साइड जाएगा तो हो जाएगा 6x इक्वल टू 900। सो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 900 डिवाइडेड बाई 6, 900 डिवाइडेड बाई 6 जो कि होता है 150 डिग्री के आसपास। सो x का वैल्यू आ गया x का वैल्यू है 150 डिग्री। सो नेक्स्ट इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 30 डिग्री के। एक बार 9 नंबर है फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। 9 नंबर है, हम लोग लिखेंगे सारे में ये कॉमन लाइन है लेट बी द एंगल इक्वल टू x। सो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 90 माइनस x और सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट्री इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि सप्लीमेंट्री ये वाला 4 टाइम्स है कॉम्प्लीमेंट्री के। ठीक, मतलब कि इक्वेशन फॉर्म ऐसे होगा कि सप्लीमेंट्री मतलब 180 माइनस एक्स 4 टाइम्स है इसके कॉम्प्लीमेंट के, 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। सो अब सॉल्व कर देंगे इसको 360 माइनस 4x और x वाले सबको एक साइड ले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4x, माइनस के इस साइड आया तो इक्वल के इस साइड गया तो, और 360 माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 180 डिग्री। सो x विल बी 180 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा एंगल आ गया 60 डिग्री। सो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा लाइन्स एंड एंगल्स का, ये पहला लेक्चर है और हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ बेसिक्स डेफिनेशन, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, एंगल्स कैसे बनते हैं, एंगल क्या होता है, डिनोट कैसे करते हैं, एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। फिर हम लोग देखा कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है और इंटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा और अगर 180 डिग्री हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। और हम लोगों ने देखा कुछ इंपॉर्टेंट